गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 9वीं 1.3 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को भिन्न दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। लेकिन हम अशांत शब्द का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, हम इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे अनावसानी पुनरावृत्ति। यानी कि शांत का मतलब होता है कि शेषफल हमारा शून्य होगा, कहीं ना कहीं पर जाकर वो संख्या समाप्त हो जाएगी। और अनावसानी पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वो संख्या, उस संख्या का शेषफल कभी भी शून्य नहीं आएगा, वो संख्या आगे से आगे चलती ही रहेगी। पुनरावृत्ति का मतलब होता है, आप इन क्वेश्चंस के दौरान जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शांत कब होगा? देखिए, हमें संख्या दी जाएगी पी बटा क्यू की फॉर्म में। पी बटा क्यू की फॉर्म का मतलब होता है बटा में, यानी कि जिस तरह से, यानी कि 36/100 इसका पहला हमारा सवाल है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। अगर नीचे वाली संख्याएँ, ऊपर नीचे वाली संख्याओं को काटने के बाद अगर नीचे वाली संख्याओं में केवल 2 बच जाता है, 2 का मतलब अकेले दौए कितने भी हो सकते हैं, या अकेले 5 हो, या 2 गुणा 5 दोनों हो, क्या क्या हो, 2 हो, या 2 गुणा 5 हो, या अकेला 5 हो। अगर ये संख्याएं भी हैं और इनके साथ कोई और संख्या है तो हमारी वो संख्या अनावसानी पुनरावृत्ति होगी। लेकिन यदि ये संख्याएं ही हैं, 2 है, 5 है, 2 गुणा 5 है, तो हमारी संख्या वो शांत होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। हमारा पहला पार्ट जो दिया गया है 36/100 है। देखिए, ये पहला पार्ट है 36/100। 2 की टेबल पर काटेंगे, यानी कि पाड़े पर 2 पर आएगा 18, 2 पे आएगा 50, 2 निम्न 18, 2 पर आएगा 25। तो हमने देखा हमारा फाइनल उत्तर क्या आ गया इसका आखिरी में, 9/25। अब हमने क्या बोला था आपको कि हम नीचे वाली संख्या के टुकड़े कर देंगे। देखिए ऐसे, 5 5 25 और 5 एकम 5। हमने क्या किया, 9/5 गुणा 5 लिख दिया। अभी आपको बताया गया या तो नीचे वाली संख्या जो ये संख्या आएगी, या तो अकेली 2 हो, या 5 हो, या 2 गुणा 5 हो। अगर ऐसी संख्या आती है तो हम उन्हें, यानी कि उस संख्या को शांत बोलेंगे। जी हाँ, देखिए क्या बोलेंगे, शांत। अगर इनके अलावा कुछ और आता है, मान लीजिए इसी संख्या के अंदर 7 और आ जाता, फिर हम क्या बोलते हैं इसे, ये अनावसानी पुनरावृत्ति। लेकिन अभी हमारे पास फ़िलहाल के लिए 7 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को आगे देखेंगे। अभी 9/5 गुणा 5 आ गया है, तो हम क्या कहेंगे, इसको कह देंगे शांत। अब इसने बोला कि दशमलव प्रसार भी लिखिए। दशमलव प्रसार का मतलब है ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग कीजिए। अगर नीचे अकेली 0 है और 1 भी साथ में है तो हम सीधा दशमलव लगा सकते हैं। इस तरह से हमारे इसके 2 उत्तर आ गए हैं, एक तो आ गया शांत और एक आ गया है 0.36। बस ये हमने इसके अंदर निकालना है। अब पार्ट नंबर 2, 1/11। 1/11 कैसे सोल्व करेंगे, देखिए हमने लिख दिया 1/11। सबसे पहला काम क्या है, ऊपर नीचे वाली संख्याओं को एक ही टेबल पर, एक ही पाड़े पर काटेंगे। अगर नहीं कटता है, जैसे कि इसमें नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, 11 के टुकड़े लेंगे। तो 11 के टुकड़े तो 11 ही आएगा, तो इस संख्या को हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, ना तो नीचे 2 है, ना ही 5 है, ना ही 2 गुणा 5, इसीलिए यह संख्या क्या होगी, अनावसानी पुनरावृत्ति। अब इसने बोला है कि दशमलव प्रसार लिखिए। कैसे लिखते हैं, देखिए, 1 अंदर 11 बाहर।
आप देख सकते हैं एक अंदर छोटी संख्या है तो भाग आपको करना ही आता है, क्योंकि 9वीं कक्षा में आप पहुंच चुके हैं। तो एक जीरो हम यहाँ पर उतार लेंगे, लेकिन अभी 10 जो अंदर संख्या है वो छोटी है, इसीलिए यहाँ पर शून्य लगाएंगे यानी कि जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो उतारेंगे, 11 9 99। उसके बाद फिर एक शेषफल बच जाता है। अब फिर हम एक जीरो उतारेंगे, अब नहीं चलती है, फिर इसके लिए एक जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो उतारेंगे, 11 9 99, फिर एक शेषफल बच गया। इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती ही रहेगी, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शुरू में आपने देखा अंदर 1 था बाहर 11, तो अब वही कंडीशन बार बार आ रही है, इसलिए ये संख्या भी समाप्त नहीं होगी और इसी प्रकार चलती रहेगी। इसीलिए हम इस संख्या को क्या लिखेंगे? देखिए, एक उत्तर तो हमारा आ गया अनवसानी पुनरावृत्ति, मतलब वही संख्या बार बार आ रही है। और जो संख्या बार बार आती हो, कौन कौन सी संख्या बार बार आ रही है? 0 9 0 9 0 9, इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को के ऊपर बार का निशान लगा देंगे। हम इसे बार कहते हैं। बार का अर्थ क्या है? उस संख्या के ऊपर लगाया जाता है जिस संख्या को हमने दिखाना है कि वो पुनरावृत्ति मतलब बार बार आ रही है। अगर आपको कोई संख्या इस तरह की संख्या लिख कर दे दे तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या होता है, यानी कि 0.09 09 ऐसे ही चलती रहेगी, इस तरह से होती है संख्या। तो दो आंसर क्या क्या है? अनवसानी पुनरावृत्ति और 0.09। अगला पार्ट देखिए, इस तरह से जो पार्ट हैं, दूसरा पार्ट, चौथा पार्ट और पांचवा पार्ट, बिल्कुल सभी के सभी पार्ट ये एक जैसे हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर करेंगे 3, क्योंकि पहला पार्ट, तीसरा पार्ट और छठा पार्ट ये तीनों एक जैसे हैं। पहला, तीसरा और छठा एक जैसे हैं, दूसरा, चौथा और पांचवा एक जैसे हैं। चार सही 1/8, 4 8 32 और 1 33/8। अब देख सकते हैं ऊपर कोई भी संख्या आपस में नहीं कटती है, तो इसीलिए हम 8 के टुकड़े कर लेंगे, यानी कि गुणनखंड जिसको हम बोलते हैं 33/2 गुणा 2 गुणा 2, 3 दुवे लिख सकते हैं। तो यह संख्या कौन सी होगी हमारी? शांत, क्योंकि अभी आपको बताया गया अगर नीचे अकेले 2 हैं, 5 है या 2 गुणा 5 है तो हम उसे शांत बोलते हैं। अब इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो हम क्या करेंगे? 33 अंदर आएगा, 8 बाहर आएगा, 8 चौका 32, शेषफल 1 बच गया। क्योंकि आगे कोई संख्या नहीं है, 0 उतारने से पहले हम दशमलव लगा देंगे। 8 एकम 8, 2 बच गया, फिर 0, 8 दूनी 16, शेषफल बचा 4, फिर 0, 8 पंजा 40, तो शेषफल हमारा देखिए 0 आ गया। तो इसका मतलब इसको भाग करने के बाद हमारी संख्या बच गई 4.125, यानी कि हमारे 2 आंसर आए, एक तो आ गया शांत और एक 4.125। इस प्रकार आप अन्य पार्ट भी ऐसे ही करेंगे। जो भी आपको समझ नहीं आएगा आपको बता देंगे, वो समझा दिया जाएगा।